हेलो दोस्तों, मैं हूँ समा और स्वागत करती हूँ आपको हमारे चैनल अफ्लीट वर्ड में। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ सब कुछ धुंधला सा लगता है। शरीर थक चुका होता है, मन टूट चुका होता है और आत्मा वो बस एक कोना ढूंढती है छुपने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर टूटन के बाद जुड़ने की एक नई शुरुआत होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन का मार्गदर्शन है। रीबिल्ड योरसेल्फ। क्या आपने कभी खुद को पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस किया है? ऐसा समय जब सुबह उठना भी बोझ लगे, जब शरीर थका हो लेकिन असल में थका हुआ आपका मन हो, और जब चारों तरफ लोग हो फिर भी आप अंदर से बिल्कुल अकेले महसूस करते हो, तो एक कहानी आपकी है। रीबिल्ड योरसेल्फ कोई काल्पनिक किताब नहीं है। ये उस दर्द, उस सफ़र और उस बदलाव की दास्तान है जो लेखक निकोल स्टर्न्स ने खुद किया है और खुद जिया है। एक गहरी बीमारी, क्रोनिक पेन और मानसिक टूटन से जूझते हुए उन्होंने जाना कि असली हीलिंग बाहर से नहीं अंदर से आती है। इस किताब को लिखते हुए निकोल ने किसी गुरु या एक्सपर्ट की तरह नहीं सोचा। उन्होंने ये शब्द एक साथी की तरह लिखा है जो आपके बगल में बैठा हो, आपकी कहानी सुन रहा है और कह रहा है, मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है खुद को फिर से बनाने का। कई लोग सोचते हैं कि बदलाव सिर्फ मोटिवेशन से आता है, लेकिन लेखक का अनुभव कहता है बदलाव तब आता है जब हम खुद से जुड़ते हैं, जब हम अपने शरीर की फुसफुसाहट सुनते हैं, जब हम अपने दिमाग की थकावट को महसूस करते हैं और जब हम अपनी आत्मा को सुकून देने का साहस रखते हैं। रीबिल्ड योरसेल्फ किताब कहती है, तुम टूटे नहीं हो, तुम थके हुए हो, तुम गलत नहीं हो, तुम जख्मी हो, तुम हार नहीं गए, तुम रुके हो और अब समय है फिर से चलने का। लेखिका ने किताब को छह भागों में बांटा है। 1. खुद से जुड़ाव, 2. पोषण, 3. नींद, 4. डिटॉक्स, 5. मूवमेंट और 6. सोच और मानसिकता। हर भाग, हर अध्याय ऐसे लिखा गया है जैसे कोई अपनी डायरी में अपने सबसे गहरे राज बता रहा हो। एक किताब मेडिकल शब्दों से ज़्यादा मानवीय एहसासों से भरा है। इसमें विज्ञान है लेकिन उसके पीछे इंसानियत की सांसें। निकोल ये मानती है कि हीलिंग कोई जादू नहीं है बल्कि वो रोज का अभ्यास है। छोटे छोटे कदम जैसे सुबह गहरी सांस लेना, खाना सोच कर खाना, खुद को आईने में देखकर मुस्कुराना, यही असली हीलिंग है। एक किताब उन सब के लिए है जो अकेले जूझ रहे हैं, जो डॉक्टरों से थक चुके हैं, जो अपने भीतर के अंधेरे में रोशनी तलाश कर रहे हैं, और ख़ासकर उनके लिए जो चाहते हैं एक नई शुरुआत। तो अगर आप तैयार हैं खुद को फिर से बनाने के लिए, तो एक किताब आपका पहला साथी बन सकता है, क्योंकि लेखक निकोल सिर्फ आपको दिशा नहीं दे रही है, वो खुद उस रास्ते पर चल चुकी है और अब वो चाहती है कि आप भी चले अपने कदमों से, अपनी रफ्तार से, लेकिन चले ज़रूर, क्योंकि हीलिंग इंतज़ार करती है, वो बस एक हाँ का इंतज़ार करती है। चैप्टर 1, बी फ्रेंडली, खुद से दोस्ती की शुरुआत। हम अक्सर दूसरों से जुड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद से दूरी बना लेते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे खुद को समझना, स्वीकार करना और प्यार करना हमारी सबसे पहली ज़रूरत है। जब हम अपने अंदर के बच्चे को गले लगाते हैं तभी असली हीलिंग शुरू होती है। ज़िंदगी की इस दौड़ में हम हर किसी से मिलने की जल्दी में होते हैं। माँ बाप से रिश्ता बनाना, दोस्तों से जुड़ना, किसी रिश्ते में अपनी जगह ढूंढना, लेकिन एक रिश्ता सबसे ज़्यादा पीछे छूट जाता है
और वो है हमारा खुद से रिश्ता। क्या आपने कभी खुद से पूछा है मैं कैसा हूँ, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? नहीं ना, क्योंकि हम खुद को सुनने से डरते हैं। लेखिका निकोल के लिए भी ये सफ़र आसान नहीं था। उन्होंने क्रोनिक पेन, लगातार रहने वाली शारीरिक और मानसिक दर्द को सालों तक झेला। डॉक्टर्स, दवाइयाँ, थेरेपी सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जब कुछ काम नहीं आया तब उन्होंने एक सवाल खुद से पूछा, क्या मैं खुद की दोस्त बन सकती हूँ? चैप्टर 1 में निकोल कहती है, हीलिंग शुरू होती है जब हम खुद को जज करना छोड़ दें और अपनाना शुरू करें। हम में से ज़्यादातर लोग खुद से नफ़रत में जीते हैं। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ खराब है, और फिर हम इन सोचों को सच मान लेते हैं। लेकिन निकोल हमें याद दिलाती है कि ये आवाज़ें हमारे अंदर की नहीं होती, ये समाज की दी हुई आवाज़ें हैं जो हमने अपने भीतर बसा ली है। खुद से दोस्ती का मतलब है खुद को माफ़ करना, अपनी गलतियों को समझना, अपने दुख को हाथ पकड़ कर बैठाना, और सबसे ज़रूरी खुद को ये कहना कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। इस अध्याय में निकोल ने एक अभ्यास बताया जिसे वो जर्नल स्पीक कहती है। ये एक तरीका है जहाँ आप हर रोज़ 20 मिनट खुद से बात करते हैं। कागज़ पर वो सारी बातें लिखते हैं जो आप किसी से नहीं कह सकते। गुस्सा, डर, जलन, शर्म, सब कुछ। शायद आप सोचो कागज़ पर लिखने से क्या फ़र्क पड़ेगा? निकोल कहती है यही फ़र्क लाता है। जब आप अपने दर्द को शब्द देते हैं, वो आपके अंदर से खाना बंद कर देता है। सुनिए, आपने बहुत कुछ सहा है, आपने दुनिया की उम्मीदों के बोझ उठाए हैं और शायद आज आप थक गए हैं, लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप गलत नहीं हैं, आप बस इंसान हैं। और इस किताब का पहला कदम यही है, खुद को इंसान समझो, आदर्श नहीं। निकोल कहती है हीलिंग तब होती है जब आप अपनी परछाइयों को गले लगाना सीख जाते हैं। आपकी परछाई यानी आपकी वो बातें जिनसे आप भागते रहे, लेकिन वो आप ही का हिस्सा है। जब आप उससे डरना छोड़ देते हैं तब ही असली बदलाव आता है। तो चलिए आज एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। एक शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बस इतना कहिए, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे मुझसे कोई डर नहीं होना चाहिए। चैप्टर 2 न्यूट्रिशन, शरीर को सही ईंधन देना। हम जो खाते हैं वही बन जाते हैं। इस भाग में बताया गया है कि कैसे सही पोषण हमारे मस्तिष्क और तंत्रिक तंत्र को पूर्ण सक्रिय कर सकता है। 4 विशेष डाइट प्लान जैसे कि गट ब्रेन एक्सिस और लो हिस्टामिन डाइट हमारे शरीर को अंदर से ठीक करने में मदद करती है। कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। लेकिन क्या आपने कभी इस बात को सच में महसूस किया है? हम दिन भर ना जाने क्या क्या खाते हैं, तेज़ी में, थकान में, गुस्से में, या कभी कभी सिर्फ दिल बहलाने के लिए। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है हमारा खाना हमारी हीलिंग में सबसे बड़ा रोल निभा सकता है? निकोल ने अपने शरीर को, अपने दर्द को और अपनी थकान को समझते समझते एक बात महसूस की, हीलिंग का पहला कदम है अपने शरीर को सही फ्यूल देना। इस अध्ययन में निकोल बताती है कि जब हम खराब खाना खाते हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड, शुगर, तो हमारा शरीर धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन से भर जाता है। इस सूजन हमारे पेट में ही नहीं, दिमाग में भी होती है, और जब दिमाग थकता है तो एंजाइटी, डिप्रेशन और दर्द बढ़ने लगता है। अब सवाल ये है, सही खाना क्या है? निकोल ने एक कोई फैट डाइट नहीं बताई, बल्कि 4 तरह के न्यूट्रिशन का जिक्र किया है जो हर किसी की बॉडी के लिए अलग अलग असर डाल सकती है। नंबर 1 है गट ब्रेन एक्सिस डाइट।
पेट और दिमाग का रिश्ता बहुत गहरा होता है। अगर हमारा पेट ठीक है तो हमारा मूड भी ठीक है। इसलिए प्रोबायोटिक्स, फाइबर और हल्का पचने वाला खाना इसमें मुख्य होता है। नंबर 2, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जैसे हल्दी, अदरक, हरी सब्जियाँ, ओमेगा 3 जैसे चीज़ें जो हमारे शरीर में जलन को कम करे और हीलिंग में मदद करे। और नंबर 3 में है लो हिस्टामिन डाइट। कुछ लोगों को नियमित खाने वाली चीज़ों से भी एलर्जी या थकान होती है। इस डाइट में ऐसे फूड्स हटाए जाते हैं जो शरीर में हिस्टामिन बढ़ाते हैं, जैसे टमाटर, चीज़, वाइन आदि। नंबर 4 है एलिमिनेशन और ऑब्जर्वेशन। कोई एक फूड हटाओ और देखो तुम्हारा शरीर क्या कहता है। धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि कौन सी चीज़ आपके शरीर के लिए जहर है और कौन सी अमृत। आपका शरीर आपकी सच्चाई जानता है। वो हर बार आपको इशारा करता है। पेट खराब होना, सिर दर्द, नींद न आना, थकावट, ये सब संकेत है। निकोल कहती है, जब तक आप अपने शरीर की भाषा नहीं समझते तब तक आप उसकी हीलिंग नहीं कर सकते। आपका शरीर आपसे लड़ नहीं रहा, वो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। बस अब आपको उसकी मदद करनी है। आज से एक छोटा सा बदलाव लाए। सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी लें। शक्कर और पैकेज चीज़ों से थोड़ा थोड़ा दूरी बनाए। और सबसे ज़रूरी, जो भी खाए शांति और प्यार से खाए। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, वो आपकी आत्मा की देखभाल करने का जरिया है। निकोल का संदेश सीधा है। प्लेट पर रखा खाना ही नहीं, हमारी हीलिंग की थाली भी है। जो हम चुनेंगे वही हमें बनाएगा या बिगाड़ेगा। तो क्या आप आज अपने हीलिंग का पहला निवाला लेना चाहेंगे? याद रखिए, आपका शरीर एक मंदिर है। उसे वही चढ़वा दीजिए जो उसे शांत, स्वस्थ और सुरक्षित रखे। चैप्टर 3, स्लीप। नींद शरीर की मरम्मत का समय। नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि पूर्ण निर्वाण का समय है। इस अध्याय में 20 स्टेप दिए गए हैं जो हमारी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं, जिससे हमारा शरीर और मन दोनों ताजगी महसूस करते हैं। जब रात को सब कुछ शांत हो जाता है तब शरीर बोलता है, अब मुझे मरम्मत करनी है। नींद एक ऐसी चीज़ जिसे हम अक्सर हल्के में लेते हैं। सो तो लेंगे कभी भी, आज तो लेट नाइट है, नींद फिजूल टाइम है। हमने ऐसा कहते हुए अपने शरीर को कितना अनदेखा किया है, इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। लेखिका निकोल कहती है, हीलिंग तब नहीं होती जब आप कोशिश करते हैं, हीलिंग तब होती है जब आप सोते हैं। इस अध्याय में निकोल बहुत ही गहराई से बताती है कि नींद सिर्फ हमारे शरीर को आराम देने का जरिया नहीं, बल्कि ये हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, हमारा दिमाग टॉक्सिस साफ करता है, इम्यून सिस्टम रिपेयर मोड में जाता है, हमारी मांसपेशियाँ और नसें मरम्मत का काम शुरू होती है, और सबसे ज़रूरी, हमारा मन शांति पाता है। निकोल ने इसे साइलेंट हीलिंग कहा है, एक ऐसी चुप मरम्मत जो हर रात आपकी आत्मा को सहलाती है। निकोल के बताए हुए 20 स्लीप हीलिंग स्टेप का सार। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं? निकोल ने इस अध्याय में 20 छोटे लेकिन असरदार कदम बताए हैं जो नींद को गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, सोने का तय समय रखिए। हर रोज़ एक ही समय पर सोना और उठना शरीर को स्थिरता देता है। नंबर 2, स्क्रीन को अलविदा कहिए। सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी, लैपटॉप से दूरी बनाइए। इनसे निकलने वाली नीली रोशनी दिमाग को जागते रहो का सिग्नल देती है।
नंबर 3, बेड सिर्फ 2 कामों के लिए होना चाहिए, नींद और प्यार। काम, फ़ोन या खाना बेड पर ना करें, इससे दिमाग को कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये आराम का समय है, ये एक्टिव रहने का। नंबर 4, बेड टाइम रिचुअल बनाइए। हर रात सोने से पहले एक रूटीन अपनाइए, जैसे हल्की स्ट्रेचिंग, किताब पढ़ना, ध्यान लगाना या शांत संगीत सुनना। नंबर 5, कैफीन की भारी खाना शाम के बाद टालें। यह आपकी नींद को सतह पर बनाए रखते हैं और गहरी नींद से रोकते हैं। सुनिए, आप थके हुए हैं ना? थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, यह तो आत्मा की भी हो सकती है। निकोल कहती है, अगर आप दिन में टूटते रहेंगे तो रात को आपका शरीर आपको जोड़ नहीं पाएगा। नींद कोई विलासिता नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारी ज़िंदगी की रिटेस बटन है। तो आज एक वादा कीजिए खुद से और अपने शरीर से कि आप उसे वो नींद देंगे जिसकी उसे सदियों से तलाश थी। निकोल का संदेश साफ है, अगर आप सच्चे मन से हीलिंग चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी नींद को पवित्र मानिए। हर रात का एक मकसद है आपको फिर से जीवित करना। तो आज जब आप बिस्तर पर जाइए तो ये सोच कर जाइए, मैं थका नहीं हूँ, मैं बस हील कर रहा हूँ। चैप्टर 4, डिटॉक्सिफिकेशन। शरीर में विषैली तत्वों की सफाई। हमारे आसपास का वातावरण और हमारी जीवन शैली हमारे शरीर में विषैले तत्व जमा कर देती है। इस भाग में 10 स्टेप दिए गए हैं जो प्राकृतिक तरीकों से शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं, जैसे कि डाई रेसिपीज़ और नॉन स्टिक जीवन शैली अपनाना। हम सब कहीं ना कहीं भर चुके हैं, भरे हुए थकान से, टेंशन से, पुराने गुस्से से, अधूरी बातों से और हाँ, रोज़ के उस अनदेखे जहर से जो हम खाते, सोचते और जीते जा रहे हैं। निकोल कहती है, हीलिंग तब शुरू नहीं होती जब आप कुछ नया जोड़ते हैं, हीलिंग तब होती है जब आप अंदर जमी पुरानी गंदगी को निकालते हैं। डिटॉक्स यानी सफाई, लेकिन निकोल इस सफाई को सिर्फ एक डाइट ट्रेंड की तरह नहीं देखती। वो कहती है, साफ शरीर में ही साफ मन रहता है और साफ मन में ही सच्ची शांति मिलती है। इस चैप्टर में उन्होंने डिटॉक्स को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1, फिजिकल डिटॉक्स, शरीर की सफाई। शरीर में रोज़ जितने टॉक्सिन्स जाते हैं, प्लास्टिक, केमिकल, प्रोसेस फूड, प्रदूषण, वो धीरे धीरे हमारी कोशिकाओं में घर बना लेती है। निकोल कहती है, सुबह गर्म नींबू पानी लें, हरी सब्जियां, फल और पानी का सेवन बढ़ाइए, जंक फूड और अल्कोहल से दूर बनाइए, पसीना निकालें, चाहे वॉक से, योग से या एक्सरसाइज से, और सबसे ज़रूरी बॉडी को पसीना निकालने का मौका दीजिए। नंबर 2, इमोशनल डिटॉक्स, भावनाओं की सफाई। हम सब ने कोई ना कोई बात अंदर दबा रखी है, कोई रिश्ता, कोई गलती, कोई गुस्सा जो बाहर नहीं निकलता लेकिन अंदर धीरे धीरे सड़ा करता है। निकोल कहती है, जब तक आप रो नहीं लेते, जब तक आप ठीक नहीं हो सकते, जब तक आप चिल्लाए नहीं लेते, तब तक आप शांत नहीं हो सकते। इमोशनल डिटॉक्स का सबसे अच्छा तरीका है जर्नल स्पीक। हर रोज़ 15-20 मिनट लिखिए जो बातें जो आप बोल नहीं सकते, बिना डर, बिना शर्म, बस कागज़ में सच बोलिए। नंबर 3, डिजिटल एंड मेंटल डिटॉक्स, दिमाग की सफाई। हमारा दिमाग आज इतना भर गया है कि सोचने की जगह ही नहीं बची। हर सेकंड फ़ोन चेक करना, हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करना, हर पोस्ट से खुद की तुलना करना, ये सब अंदर एक शोर पैदा करते हैं। निकोल कहती है, एक दिन फ़ोन से ब्रेक ले, सोशल मीडिया डिटॉक्स करें, माइंडफुलनेस और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, अकेले बैठे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के।
आप कोई मशीन नहीं है, आप एक जिंदा महसूस करने वाले इंसान हैं। और इंसान को भी कभी कभी साफ सफाई की ज़रूरत होती है, बाहर से नहीं अंदर से। निकोल का संदेश ये है, तुम्हें खुद को ठीक करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ खुद के रास्ते से हटने की ज़रूरत है। डिटॉक्स वही रास्ता है जहां आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा खाली करते हैं ताकि नई रोशनी, नई ऊर्जा और नई जिंदगी अंदर आ सके। तो आज खुद से एक छोटा वादा कीजिए, हर दिन कुछ ना कुछ बाहर निकालिए। गुस्सा, थकावट, फालतू की जानकारी या किसी का बोझ जिसके आपको अब ज़रूरत नहीं। क्योंकि जिन चीज़ों को हम पकड़े रहते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा तोड़ती है, और जिन्हें छोड़ देते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा हल्का करती है। चैप्टर 5 मूवमेंट। गति में ही जीवन। चलना, हिलना, स्ट्रेच करना, ये सब हमारे शरीर को जीवंत बनाती है। इस अध्याय में 3 प्रकार के मूवमेंट प्रोग्राम दिए गए हैं जो अलग अलग शरीर क्षमताओं के अनुसार बनाए गए हैं ताकि हर कोई अपने स्तर पर शुरुआत कर सके। जब इंसान टूटता है तो सबसे पहले उसका मन रुकता है और फिर रुक जाता है उसका शरीर। आपने भी देखा होगा, जब हम उदास होते हैं, थके होते हैं या परेशान होते हैं, हम हिलना बंद कर देते हैं, बैठे रहते हैं, सुस्त रहते हैं और अंदर अंदर और भी ज़्यादा भारी हो जाते हैं। निकोल कहती है, मूवमेंट इज मेडिसिन, मतलब हर छोटा कदम, हर स्टेज, हर सांस आपकी हीलिंग का हिस्सा है। ये अध्याय मूवमेंट को एक पवित्र प्रथा की तरह देखता है। निकोल बताती है, हमारा शरीर हिलने के लिए बना है और जब हम उसे रोकते हैं हम अपनी हीलिंग को भी रोक देते हैं। मूवमेंट सिर्फ जिम जाना या दौड़ना नहीं है, बल्कि ये है सुबह बिस्तर से उठकर थोड़ी देर स्ट्रेच करना, घर में चुपचाप डांस कर लेना, पार्क में धीरे धीरे टहलना या सिर्फ गहरी सांसों के साथ हाथ पांव झटकना। निकोल इसे कॉन्शियस मूवमेंट कहती है, वो मूवमेंट जो आप पूरी होश के साथ करते हैं। मूवमेंट कैसे करता है हीलिंग में मदद? नंबर 1, इमोशन रिलीज होती है। जब आप चलना शुरू करते हैं आपका मन बंद दरवाजे खुलने लगता है। कई बार हम रो नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, लेकिन हमारे शरीर में वो सब जमा होता है। चलना, डांस करना, योग करना, ये सब वो तरीका है जिससे भावनाएं बाहर आती है। नंबर 2, स्ट्रेस कम होता है। निकोल ने बताया कि सिर्फ 20 मिनट की वॉक स्ट्रेस हार्मोन को कम कर सकती है। नंबर 3, दिमाग शांत होता है। जब आप मूवमेंट करते हैं जैसे चलना, साइकिल चलाना, स्विमिंग, तो दिमाग एक मेडिटेटिव स्टेट में चला जाता है। नंबर 4, सेल्फ बिलीफ लौटती है। जब आप हिलते हैं तो आप अपने शरीर को दोबारा जिंदा महसूस करते हैं। हर पसीने की बूंद, हर सांस आपको बताती है कि आप अब भी होल है, टूटे नहीं है। आपका शरीर कोई दुश्मन नहीं है। शायद वो थका हुआ है, बीमार है, डरा हुआ है, लेकिन वो अब भी आपके साथ है। निकोल कहती है, चलो मूव नॉट टू लूज वेट बट टू फाइंड योर सेंटर। चलो इसलिए नहीं कि पतले दिखो, बल्कि इसलिए कि खुद से फिर से जुड़ सको। अगर आप मूवमेंट से डरते हैं तो शुरुआत बहुत छोटी रखें। 5 मिनट वॉक, 5 मिनट स्टेज, एक गाना सुनकर आंखें बंद कर झूमना, बस इतना काफ़ी है। हीलिंग का काम शरीर खुद करेगा, बस उसे मौका दे। तो चलिए आज एक वादा करें, मैं अपने शरीर को रुकने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जब मैं चलता हूँ तब ही मैं बदलता हूँ। निकोल का संदेश बहुत साफ है। हर हरकत, हर कदम, हर प्रार्थना है खुद से जुड़ने की। चैप्टर 6 माइंडसेट।
सोच बदलो, जीवन बदल जाएगी। हमारी सोच ही हमारे जीवन का दिशा तय करती है। इस भाग में 4 स्टेज दिए गए हैं जो हमें नकारात्मक सोच से बाहर निकलकर सकारात्मक की ओर ले जाती है, जिससे हम अपने जीवन में सच्चे परिवर्तन ला सकते हैं। हमारे दिमाग और शरीर को लगातार दौड़ते रहना सिखाता है। क्या हम सोते हैं? क्या हम काम करते हैं? क्या हम खुश हैं? क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? हमें हमेशा कुछ ना कुछ करना है और करते करते हम ये भूल जाते हैं कि क्या हम सच में अपने आप से जुड़े हुए हैं। निकोल कहती है, शांति वो नहीं जो आप करते हैं, बल्कि वो है जो आप नहीं करते। इस अध्याय में निकोल शांति को एक कला के रूप में पेश करती है। ये सिर्फ एक रुकावट नहीं है, ये एक गहरी, सुखद और जीवन को संजीवनी देने वाली शक्ति है। हम सभी जानते हैं कि एक समय पर रुकना जरूरी है, लेकिन क्या आपने कभी ठहरने की ताकत को महसूस किया है? शांति केवल बाहरी संसार से दूर होने का नाम नहीं, ये वो स्थिति है जिसमें आप अपने आंतरिक दुनिया से पूरी तरह जुड़ते हैं। निकोल कहती है, ठहराव में एक ताकत है। वो ताकत अपने खुद से जोड़ती है और फिर आपको दुनिया से पूरी तरह जुड़ा हुआ महसूस कराती है। ठहराव क्यों ज़रूरी है? नंबर 1, मन की शांति। जब आप हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं तो दिमाग की चुप्पी कहीं खो जाती है। शांति आपको वो जगह देती है जहां आप सोच नहीं, बस महसूस करते हैं। ये हमें खुद के साथ फिर से जुड़ने का मौका देती है ताकि हम भीतर की आवाज़ सुन सकें। नंबर 2, दृष्टिकोण बदलता है। ठहराव से हमें अपने जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण मिलता है। जब आप खुद को पूरी तरह से शांत करते हैं तो आपके पास जवाब आते हैं। आप देख पाते हैं, सुन पाते हैं और महसूस कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। नंबर 3, ताजगी और ऊर्जा। आपके शरीर को आराम तभी मिलता है जब आप शांति से रुकते हैं। निकोल का मानना है कि बिना रुकावट के लगातार चलने से हम अपने भीतर की ऊर्जा को ख़त्म कर रहे हैं। जब आप शांति की स्थिति में होते हैं, आपकी ऊर्जा फिर से रिचार्ज होती है। सुनिए, क्या कभी आपने अपने दिल की आवाज़ सुनी है? क्या कभी आपने देखा है कि आपकी आंतरिक दुनिया में एक शांतिपूर्ण स्थान है जहां सब कुछ सही है? निकोल कहती है, जब तक आप खुद को शांत नहीं करते, तब तक आप कभी खुद को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। आप महसूस करते हैं कि आप केवल एक शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है जो हर पल इस दुनिया में कुछ ना कुछ सीख रही है। शांति आपको इस सीखने की प्रतिक्रिया में मदद करती है। यदि आप रोज़ थोड़ा ठहराव महसूस करना चाहते हैं तो एक कुछ आसान तरीके हैं। ध्यान लगाना। 10 मिनट रोज़ ध्यान लगाइए। बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे चलें। तेज़ी से भागने के बजाय थोड़ी देर सुकून से चलें। सोने से पहले विचार करना। सोने से पहले दिन भर की घटनाओं पर सोचिए और उन्हें बिना किसी निर्णय के स्वीकार कीजिए। प्राकृतिक आवाज़ को सुनिए। बारिश की आवाज़, हवा की सरसराहट या समुद्र की लहरों की आवाज़, ये सब आपकी आंतरिक शांति को बढ़ाते हैं। निकोल का संदेश बहुत सरल है और गहरा है। अगर आप सच में शांति चाहते हैं तो रुकने से ना डरें। शांति कोई विलासिता नहीं है, ये जीवन का एक हिस्सा है जो हमें हमारे असली आत्मा से जुड़ने का अवसर देता है। इसलिए आज से खुद से वादा करें कि हर रोज़ थोड़ा समय खुद को देंगे, जहां आप बिना किसी हलचल के सिर्फ खुद को महसूस करेंगे। तो लास्ट में यही कहूँगी
कि जब हम खुद को फिर से बनाते हैं तो हम अपने भीतर एक नई पहचान को खोज करते हैं। एक केवल बाहरी बदलाव नहीं होता, बल्कि ये हमारे मन, आत्मा और शरीर का पूर्ण रूप से पुनर्निर्माण होता है। निकोल की किताब रीबिल्ड योरसेल्फ ने हमें ये सिखाया कि कैसे हमारे आंतरिक संघर्ष को और दर्द के बावजूद हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कैसे हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और खुद को प्यार कर सकते हैं। रीबिल्ड योरसेल्फ के इस सफ़र को एक नई दिशा देने के लिए, अपनी यात्रा की शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आप अपने जीवन में कौन सा परिवर्तन लाना चाहते हैं। और हाँ, हमेशा याद रखें, आप खुद को फिर से बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।